Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स। प्रोबेबिलिटी में लास्ट लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 2 में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड को ऑब्जर्व की है। अब कुछ और बेसिक एग्जांपल्स को देख लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ने वाले हैं, जिसमें सम नंबर 8 से लेके 12 में दो छोटे छोटे सम्स हैं, वो हम अभी छोड़ रहे हैं। हम पहले करने वाले हैं सम नंबर 8। ठीक है, नॉर्मल एग्जाम्पल्स है, आप 12th में ये सब कुछ कर ही चुके हो, मगर एज की इसकी याद थोड़ी आना ज़रूरी है क्योंकि आगे हमें इसका इस्तेमाल करना है कुछ बड़े एग्जाम्पल्स में। तो सम नंबर 8 में हम पहले देख रहे हैं 8 का ए, जिसमें हमें बताया गया है 2 क्यूबिकल डाइज आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। अब अगर एक डाई को अगर उछाला जाए, पासो एक बार उछाड़વામાં આવે જે તમે સાપસીડી લૂડોમાં રમતા હો છો, तो 6 नंबर्स मिलते हैं 1 2 3 4 5 6। मगर ऐसे दो डाइस एक साथ उछाले जाए तो हमें टोटल मिलेंगे 6 × 6 36 एलिमेंट्स मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि पहले अगर डाई पे 1 है, दूसरे डाई के ऊपर 1 2 3 4 5 6 हो सकता है, यानी 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। इलस्ट्रेशन के अंदर एक ऐसा इलस्ट्रेशन था जिसमें हमें पूरा सैंपल स्पेस दिया है, उसे आप ऑब्जर्व कर सकते हो, मगर हमें उस पूरे सैंपल स्पेस को लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें करना क्या है, विदाउट राइटिंग द होल सैंपल स्पेस हमें प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन जो है वो यूज़ करनी है, दैट इज P ऑफ A इज इक्वल टू m बाय n। m यानी फेवरेबल केसेस, n यानी टोटल केसेस। तो जब दो डाइस को उछाला जाता है तब हमें टोटल आंसर्स जो मिलते हैं उसे हम स्मॉल n कहेंगे। सो सबसे पहले हम कहेंगे व्हेन 2 क्यूबिकल डाइस आर थ्रोन। ये थोड़ा सा पार्ट लिखने में ध्यान रखना है। दो डाइस को अगर फेंका जाता है, उछाला जाता है के, देन टोटल नंबर ऑफ केसेस, जिसे हम n कहेंगे, जो मैं वैसे कह चुका हूं, 36 बताया है हमने। फॉर्मूला वाइज याद रखना है, एक डाइस के ऊपर 6 आंसर होते हैं। अगर एक के लिए कहना है तो 6:1 एक कॉमन फॉर्मूला है जनरल में, अगर कहे तो 6:2 यानी कि होता है 36, यानी n जो है वो हमारा होगा 36। टोटल 36 आंसर होंगे। उसके हिसाब से यहाँ पे उन्होंने हमें कुछ प्रोबेबिलिटीज पूछी है, तो वो हम सॉल्व करते हैं। छोटा सा प्यारा सा सम है, जिसमें पहला क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट टोटल इज एग्जैक्टली 9। अब टोटल 9 कैसे मिलता है उसके लिए जाना है, तो हम सपोज करेंगे, कंसिडर करेंगे, इवेंट का नामकरण करेंगे। कंसिडर A इज इक्वल टू टोटल 9 इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, नेचुरली ऑन 2 डाइस, ये दिया है, क्लियरली मेंशन किया है, 2 डाइस उछाले गए ऑन 2 क्यूबिकल डाइस। अब मैं सिंपली डाइस ही लिख रहा हूँ, क्यूबिकल तो अब समझना ही है, डाइस क्यूबिकल ही होगा। सो इसके अंदर टोटल केसेस कितने होंगे, हमें टोटल 9 लाना है, यानी स्टार्टिंग विथ 1 की पूरी लाइन में जाओगे तो 1 and 6 लास्ट में 7 होता है, तो 1 में टोटल 9 नहीं मिल पाएगा, 1 + 6 7 होगा। 2 में अगर जाते हो तो 2 1 2 2 2 3 2 6 तक जा सकते हो, 2 + 6 यानी 8। 2 की लाइन में हमें नहीं मिलता है, मगर पहला केस मिलेगा 3 6 जो कि हमें टोटल देगा 9। उसी तरह से अगर आप जाते हो, नॉर्मल पार्ट है, 4 and 5 लेते हो तो भी मिलेगा 9। सिमिलरली 5 and 4 मिलेगा 9 एंड 6 and 3 वो भी मिलेगा 9। यानी इसके ऊपर से हमारे फेवरेबल केसेस बाय रेगुलर डेफिनेशन, तो वो होगा m। तो हमारी डेफिनेशन कहती है P ऑफ A इज इक्वल टू m बाय n। पहले हम उसे सेंटेंस में लिख लेते हैं। ठीक है, यानी क्वेश्चन जैसे पूछा है, द प्रोबेबिलिटी दैट, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी दैट टोटल 9 इज ऑब्टेन्ड, जिसे हम कहेंगे P ऑफ A, और फॉर्मूला वाइज इट इज m बाय n, यानी अगर टेक्निकली कहे तो इट इज 4/36। तो P ऑफ A अगर लिखना है तो हम लिख सकते हैं 1/9। ठीक है, सो सिंपली ये आंसर लिख सकते हो, या अगर आपको यूज़ करना है कैलकुलेटर तो आप कैलकुलेटर यूज़ करके उसका आंसर डिवाइड करके भी लिख सकते हो, और वो अगर लिखना है आपको, हम दोनों आंसर लिख रहे हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। P ऑफ A इज इक्वल टू 1/9 या 0.1111। जनरली हम फ्रैक्शनल पार्ट यानी इसी तरह से डिवाइड करके लिखने वाले हैं, तो इसलिए मैंने फाइनल आंसर में लिख रहा हूँ 0.1111। ठीक है, तो पहला आंसर हो गया। अब दूसरे में थोड़ा सा फर्क है, उन्होंने बोला है टोटल एटलीस्ट 9। ठीक है, सो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे दूसरे इवेंट का नाम। सीधा अगर लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो, वैसे ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, मगर ये कॉन्सेप्ट का हमें यूज़ करना है फ्यूचर में।
दैट बी इज इक्वल टू टोटल इज एटलीस्ट 9, ठीक है, ऑन 2 डाइस। 2 डाइस के ऊपर अगर आप टोटल करते हो तो वो टोटल जो है वो मिनिमम 9 मिलना चाहिए। तो हम यहाँ पे सेट के अंदर ગણની અંદર આપણે જે ऑप्शंस अवेलेबल છે એ આપણા एलिमेंट्स લખી રહ્યા છીએ। तो 9 के लिए ये चारों तो आएंगे ही। एटलीस्ट 9 का मीनिंग होता है 9 या 9 से ज़्यादा, यानी 9, 10, 11 एंड 12। ज़्यादा से ज़्यादा 12 टोटल हो सकता है क्योंकि डाई के ऊपर सबसे बड़ा नंबर होता है 6। सो स्टार्टिंग विथ 3, 6 ये तो आएगा ही टोटल 9 के लिए। 3 + 6 इज 9। 3, 7 नहीं ले सकते क्योंकि डाई के ऊपर 7 नंबर नहीं होता। तो आगे बढ़ना है। 4, 5 में ले सकता हूँ, 9 टोटल होगा। 4, 6 ले सकता हूँ क्योंकि टोटल 10 भी हो सकता है 9 से ज़्यादा। 4, 7 नहीं ले सकते क्योंकि डाई के ऊपर 7 नहीं होता। फिर 5 वाली सीरीज में आना है। 5, 4 लेना है, 5, 5 एंड 5, 6। सिमिलरली 6 वाली लाइन में 6, 3 आएगा, 6, 4 आएगा, 6, 5 आएगा एंड मैक्सिमम टोटल आएगा 6, 6। तो मिला के हमारे पास जो टोटल आंसर्स अवेलेबल है आप देख सकते हो, आपकी आंखों के सामने है। 3, 3, 6, 3, 9 और 1, 10, ठीक है। तो अगर इस केस के हिसाब से कहना है फेवरेबल केस, तो m यानी हमें 10 मिलेगा। और फाइनली अगर आप आंसर की तरफ भागते हैं तो हम लिख सकते हैं द प्रोबेबिलिटी दैट टोटल इज एटलीस्ट 9 इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं P ऑफ B विच इज अगेन m/n। फॉर्मूला ना लिखो तो चलता है। 10/36 यानी बुक के हिसाब से अगर देखना है आंसर तो 5/18। और अगर कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके हमें आंसर लिखना है तो 5 डिवाइडेड बाय अगर 18 करते हो तो वो मिलेगा 0.2777, ठीक है। सो 2777 है, लास्ट डिजिट को हम लिख सकते हैं एज 8, ठीक है। तो एकदम ये बेसिक सा एग्जाम्पल है, मगर प्रोबेबिलिटी का पार्ट जो आप 12th में पढ़ चुके हो उसे याद करने के लिए ये ज़रूरी है, ठीक है। तो एकदम बेसिक सम था। अब 8 का जो बी है वो हम ऑब्जर्व करेंगे। ऐसा पार्ट हमने शायद लास्ट लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 1 में ऑब्जर्व किया था, पहले लेक्चर में, जिसके अंदर ये अरेंजमेंट का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। वैसा ही कुछ कुछ पार्ट यहाँ पे है। तो 8 का बी जो है उसमें दिया क्या है ऑब्जर्व कर लेते हैं हम सबसे पहले। तो क्वेश्चन में बताया गया है 1 बैग कंटेन्स 5 ब्लैक एंड 3 वाइट बॉल। एक बैग के अंदर 5 ब्लैक है एंड 3 वाइट बॉल्स है। अनदर बैग कंटेन्स 4 ब्लैक एंड 5 वाइट बॉल्स। ओके, सबसे पहले तो जब ये डिटेल दी जाती है या तो आप सेंटेंस में लिख सकते हो या तो एक टेबल बना देना है। हमारे पास बैग्स है, बैग नंबर 1, अनदर यानी बैग नंबर 2 कह देते हैं। कलर कौन सा कलर, आई मीन 2 कलर के बॉल्स बताए गए यहाँ पे, ब्लैक एंड वाइट। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ब्लैक और उसमें लिखता हूँ वाइट, ठीक है। तो पहली बैग के अंदर 5 ब्लैक एंड 3 वाइट बॉल्स है, दूसरी ब्लैक में 4 ब्लैक एंड 5 वाइट बॉल्स है। और अगर हम टोटल करना चाहें तो हम सीधा यहीं पे लिख देते हैं साइड में। टोटल बॉल्स है 5 + 3 यहाँ पे 8, 4 + 5 यहाँ पे 9। यानी बैग 1 में अगर आप ऑब्जर्व करो तो टोटल 8 बॉल्स है, बैग 2 में ऑब्जर्व करो तो टोटल 9 बॉल्स है। क्वेश्चन क्या है, वन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच बैग, ठीक है। दोनों बैग में से एक बॉल सिलेक्ट किया गया है एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर ऑफ द डिफरेंट कलर, ठीक है। वैसे ऑब्जेक्टिव टाइप का सम है, छोटा सा प्यारा सा पार्ट है। हर एक बैग में से एक बॉल लिया गया है, ठीक है। यानी इसके अंदर ऑप्शन 2 रहते हैं कि आपके पास बैग नंबर 1 है, उसमें आप बैग 1 में ब्लैक बॉल सिलेक्ट करते हो तो नेचुरली बैग 2 में से क्या लेना पड़ेगा, वाइट बॉल। अगर बैग 1 में से वाइट ले रहे हो तो बैग 2 में से क्या लिया जाएगा, ब्लैक बॉल। ऑल्टरनेट हमें बॉल सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम वही कहने वाले हैं। तो द प्रोबेबिलिटी, तो थोड़ा एक सेंटेंस ऐड कर देते हैं जो उन्होंने मेंशन किया है कि हर एक बैग में से लेना है हमें। 1 बॉल इज ड्रॉन, डेटा तो हमने टेबल में लिख दिया है। एग्जाम में भी आपको याद रखना है कि जो क्वेश्चन में डिटेल है वो आपको मेंशन करना ज़रूरी है। फ्रॉम ईच बैग द प्रोबेबिलिटी दैट, छोटा सा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं 2 मार्क्स में, दैट दे आर यानी बोथ बॉल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर, ठीक है। दोनों के कलर जो है डिफरेंट है, ऐसा उन्होंने बोला है। तो उस प्रोबेबिलिटी के लिए बीच में हम इंटरमीडिएट एक स्टेप समझने वाले हैं कि क्या क्या चांसेस हो सकते हैं। तो पहले हम कहने वाले हैं ब्लैक बॉल जो है फ्रॉम बैग 1, ठीक है। ये हम समझने के लिए लिख रहे हैं बैग 1
एंड वाइट बॉल फ्रॉम बैग नंबर 2। ठीक है, ये पहला ऑप्शन हुआ। और अगर कहना चाहे हम, ठीक है, दूसरा ऑप्शन अगर कहना है हमें, तो दूसरे में हम कहेंगे वाइट बॉल फ्रॉम बैग नंबर 1 एंड ब्लैक बॉल फ्रॉम बैग नंबर 2। तो 1 बाय 1 हम सिलेक्शन करने वाले हैं। ठीक है, यानी प्रोबेबिलिटी के लिए सीधा यहाँ पे इज इक्वल टू लिख रहे हैं। अब ब्लैक बॉल लिया जाता है बैग 1 में से। ब्लैक बॉल यानी पहले आप देख सकते हो 5 बॉल है, हमें सिलेक्ट करना है एक, यानी 5C1। प्रोबेबिलिटी में पता है फेवरेबल केस डिवाइडेड बाय टोटल केसेस, तो मुझे नीचे लिखना पड़ेगा 5C1 डिवाइडेड बाय टोटल यानी 8 है तो 8C1। एंड आता है तो इनटू किया जाता है, क्योंकि ये सिलेक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। दूसरे में से हमें व्हाइट लेना है, व्हाइट बॉल फ्रॉम सेकंड बैग। ये सर्कल इसलिए कर रहा हूँ, पहला समझ जाना है, ऑल्टरनेट दूसरे में हो जाएगा। इसमें से भी 5 ही बॉल है, तो 5C1 अपॉन उसमें कितने हैं, टोटल 9 है, तो हम लिखेंगे 9C1। तो पहले का सिलेक्शन कंप्लीट हो गया। जब भी और आता है वहाँ पे प्लस लगता है, एंड हो तो इनटू या इंटरसेक्शन होता है, और में लिखा जाता है प्लस। अब दूसरा ऑप्शन तो नॉर्मल है, 3 बॉल्स वाइट है तो 3C1 अपॉन 8C1। एंड दूसरे केस के अंदर यहाँ पे ध्यान रखना है एंड है तो इनटू करेंगे। दूसरे में से हमें ब्लैक लेना है तो 4C1 अपॉन 9C1। ठीक है, तो काम एकदम सिंपल सा ही है। सो दिस इज 5 इंटू 5 अपॉन 8 इंटू 9। सिंपल पार्ट ऐसे सीधा कर सकते हो। 3 इंटू 4 अपॉन 8 इंटू 9। तो ऑलमोस्ट आंसर रेडी है, 25/72 प्लस 12 अपॉन 72। ठीक है, तो ये जो है वो मिला के होता है 25 प्लस 12 यानी 37 डिवाइडेड बाय 72। और जैसे कि हम इसे कन्वर्ट कर रहे हैं हमारे कैलकुलेटर से, तो इस आंसर को भी हम श्योरली कन्वर्ट करेंगे। पुराने ज़माने में कैलकुलेटर यूज़ नहीं होता था, इसलिए वो कन्वर्ट नहीं करते थे। 0.5138888 है, तो मैं उसे लिख रहा हूँ अप्रॉक्सीमेटली 0.5139। ठीक है, तो ये 8 नंबर के सम में वैसे ज़्यादातर देखा जाता है ये ऑब्जेक्टिव के लिए पूछे जाते हैं, बट डिपेंड करता है, कभी कभी पेपर सेटर को रखना है तो ये पूरा सम भी रख देते हैं। ठीक है, तो अब ये 8 नंबर देखा है, तो इसके जैसा 11 नंबर का सम हमें देख लेना है, और उसे आप टिक करोगे मोस्ट आईएमपी। ठीक है, यहाँ तक यहाँ जितने एग्जाम्पल्स दिए हैं हमें ओवरऑल इस सेक्शन में, यानी ऑलमोस्ट 5 से लेके 12 में, उसमें 11 नंबर और 10 नंबर। 10 नंबर थोड़ा सा अटपटा सा है, उस वजह से इंपॉर्टेंट में आता है। बाकी जो 11 नंबर है वो अभी ये सिलेक्शन की वजह से मोस्ट आईएमपी की कैटेगरी में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो 11 नंबर का सम है, वो हमें क्या कहता है, तो क्वेश्चन ऑब्जर्व करो दैट एन अर्न कंटेन्स 5 वाइट 4 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, तो 3 कलर दिए गए। अब एक डिब्बा है, अर्न है, जिसके अंदर 3 कलर के बॉल्स है, मिला के करते हैं तो 5 + 4 9, 3 12, ओवरऑल 12 बॉल्स हमें दिए गए हैं। तो उसमें से सिलेक्शन किया गया है 3 बॉल्स का। 3 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम इट। तो पहले ये हम सेंटेंस लिख देते हैं। ठीक है, एन अर्न, क्योंकि डेटा आपको लिखना पड़ता है, अर्न कंटेन्स, टेबल बनाने की जरूरत नहीं, एक ही अर्न है। 5 वाइट 4 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, और उन्होंने बोला है हियर 3 बॉल्स आर टेकन, तो टोटल केसेस हमें मिल जाएंगे। हियर 3 बॉल्स आर टेकन। अब वो MN हम लिखते नहीं है, स्टार्टिंग में मैंने समझाया, आर टेकन, या उन्होंने लिखा है आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम इट। ठीक है, सो रैंडम सैम्पलिंग किया गया है, 3 बॉल सिलेक्ट किए गए, कितने में से, तो वो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज। अब हो सके तो एग्जाम में शॉर्ट में नहीं लिखना है, नंबर यानी पूरा लिखो, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 3 बॉल्स आउट ऑफ कितने हैं, 12 बॉल्स। ठीक है, और वो जो है ये हमें हेल्प करेगा हर पार्ट में। 12C3 यानी 12 से हमें 3 स्टेप रिवर्स जाना है, यानी 12 इंटू 11 इंटू 10 डिवाइडेड बाय आपको करना है 3 से लेके 1 तक। टेक्निकली होता है 12 अपॉन 3 फैक्टोरियल, यानी 3 इंटू 2 इंटू 1।
3 2 6 होता है और यहाँ पे 12 कर सकते हो, 6 2 12, यानी इसका आंसर आप नॉर्मली कैलकुलेट कर सकते हो विदाउट कैलकुलेटर भी, वो होगा 220। ठीक है, तो 220 हमें मिल चुका है, टोटल केसेस मिल चुके हैं। पहले क्वेश्चंस जो हैं दो वो नॉर्मल है, मेन क्वेश्चन जो है वो है तीसरा क्वेश्चन, जिसकी वजह से ये मैं सम को IMP की कैटेगरी में डाल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट, जो कि एग्जाम में पूछा भी जा चुका है एक आध दो बार। ठीक है, थोड़ा बदल के पूछते हैं मगर पूछ लेते ज़रूर है। ठीक है, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है नंबर 1, द प्रोबेबिलिटी दैट, इसमें हम सीधा ही लिखेंगे ऑल आर ब्लैक, इवेंट का नाम नहीं देंगे, हम सीधा लिखने वाले हैं। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल का मीनिंग क्या है, हमें सिलेक्शन करना है 3 का, ऑल यानी 3 बॉल्स आर ब्लैक। ठीक है, उन्होंने शॉर्ट में लिखा है ऑल आर ब्लैक, मैं थोड़ा सा एलिब्रेट कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ऑल यानी तीनों के तीनों बॉल ब्लैक है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो दैट शुड बी इक्वल टू, आपके पास टोटल ब्लैक बॉल्स कितने हैं, टोटल ब्लैक बॉल्स एग्जैक्टली 3 ही है। ठीक है, 3 बॉल्स हैं, हमें सिलेक्ट भी करने हैं 3, सो दैट इज 3C3 डिवाइडेड बाय 12C3, तो हम ढूंढ के रेडी हैं कब के, सो 1/220। अब इसे कन्वर्ट ना करो तो ही अच्छा है, मगर जैसे कि हम कर ही रहे हैं हर सब में, तो इसमें भी हम क्यों ना करें। सो 1 डिवाइडेड बाई 220 करते हैं, तो बहुत जीरोज आ रहे हैं, 2 जीरोज, 0.004545, तो अगर कन्वर्ट करना है तो अप्रॉक्सीमेटली हम लिख सकते हैं उसे 0.004545 लिखना है आगे डिजिट्स में, तो भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो पहला आंसर हुआ ये हमारा। अब दूसरे आंसर की तरफ आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो हमें दिया गया है, उसमें जो अभी आगे वाले सम में किया था हमने 7 नंबर के अंदर आगे, ठीक है, लास्ट लेक्चर के अंदर, वैसा ही कुछ कुछ काम है, या अभी हमने जो 8 का बी किया उसमें भी बोला था दे आर ऑफ द डिफरेंट कलर, तो यहाँ पे है, मगर यहाँ पे तीनों कलर है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है बोला गया है प्रोबेबिलिटी दैट ऑल आर ऑफ डिफरेंट कलर, सो द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल यानी कि 3 balls are of different color, तीनों के तीनों अलग कलर के हैं, यानी एक बॉल मुझे लेना है वाइट, एक लेना है मुझे रेड, एक लेना है मुझे ब्लैक, और डिवाइडेड बाय टोटल केसेस यानी 12C3, यानी लिखना है वर्ड्स में आगे वाले सम की तरह, तो हम लिख सकते हैं 1 वाइट बॉल एंड 1 रेड बॉल एंड 1 ब्लैक बॉल इज सिलेक्टेड, तो एंड की वजह से ऊपर इंटू इंटू आएगा और नीचे कॉमन आएगा 12C3। ठीक है, तो 5C1 4C1 एंड 3, नीचे होगा 220, सो ये 60 डिवाइडेड बाय 220 है, तो जीरोस तो आप ऐसे ही कैंसिल कर सकते हो, तो वी कैन राइट इट एज 3/11, या सीधा कैलकुलेटर में डिवाइड करते हैं, बुक के अंदर आप देख सकते हो 3/11 लिखा है, मगर वो पार्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये अभी आपको टैली हो जाए इसलिए मैं ये 3/11 भी लिखता हूँ, बाकी आप कैलकुलेटर में सीधा लिख सकते हो 60 डिवाइडेड बाय 220, तो वो मिलेगा 0.2727। ठीक है, पहले यहाँ पे था 004545, अब आया 2727, सो रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस हमें ऑब्जर्व करने का मौका मिल रहा है। अब तीसरा क्वेश्चन है, उसके लिए थोड़ी जगह मुझे ज़्यादा चाहिए, तो उसके लिए मैं हटा रहा हूँ, 220 हमें पता है 12C3 का आंसर। तो अब हम देख रहे हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन सम नंबर 11 का, जिसकी वजह से ये हम पूरा एग्जाम्पल कह सकते हैं ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो सम नंबर 11 का तीसरा हिस्सा सीधा हम करने वाले हैं, द प्रोबेबिलिटी दैट, क्या बताया है देखो जरा, 2 आर ऑफ द सेम कलर। यहां पे कहानी का ट्विस्ट है, यानी 2 आर ऑफ द सेम कलर का मीनिंग, अब मैं फिर से ऊपर थोड़ा नोटिंग करके लिख देता हूं ताकि समझाने में इजी रहे। हमारे पास ये जो है डेटा है, आपके पास तो है ही क्वेश्चन में भी तो हमारे पास टोटल 5 वाइट बॉल्स है, 4 रेड बॉल्स है एंड 3 ब्लैक बॉल्स है। उन्होंने क्या बोला है, जो 2 बॉल्स है वो सेम कलर के होने चाहिए, यानी मैं पहले 2 बॉल अगर वाइट लेता हूं तो एक या तो रेड हो सकता है, तीसरा 2 वाइट है तो तीसरा हो सकता है ब्लैक। अब शॉर्ट में अगर हम कहें तो मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में शॉर्टकट में नोटेशन में लिख रहा हूँ 2 वाइट एंड 1 रेड, ऐसे समझने के लिए शॉर्ट में लिखेंगे, और मैं लिख रहा हूँ 2 वाइट एंड 1 ब्लैक। ठीक है, नोटेशन वाइज लिख रहे हैं। उसी तरह से अगर वाइट के बाद नंबर आता है तो रेड का आता है 2 रेड एंड 1 वाइट,
और हम कहते हैं 2 रेड एंड 1 ब्लैक। उसी तरह से आखिरी ऑप्शन आता है ब्लैक के लिए, तो 2 ब्लैक एंड 1 वाइट, और हम कह सकते हैं 2 ब्लैक एंड 1 रेड बॉल। ठीक है, तो ओवरऑल वाइट के 2 आ गए, बाकी के दोनों कलर एक एक, रेड आ गया 2 बार, एक वाइट एक ब्लैक आ गया पड़ोस में, देन 2 ब्लैक है तो एक वाइट होगा साथ में एंड एक होगा रेड। अब इससे प्रोबेबिलिटी कैसे ढूंढनी चाहिए, तो वो कॉन्सेप्ट तो अभी हमने किया। अलग अलग 1 2 3 4 5 6 हिस्से हैं, 2 वाइट किस में से, 5 में से। सो 5C2 इंटू एक रेड, एक रेड का मीनिंग होता है 4C1 डिवाइडेड बाय 12C3। तो ये पहला हिस्सा कंप्लीट हुआ हमारा सिलेक्शन का। और मैं अब कह रहे हैं हम 2 वाइट लेने हैं अगेन, तो ये पहला हिस्सा तो वही रहेगा 5C2, एक ब्लैक चाहिए 3 में से तो 3C1। तो ये हिस्सा अब हमारा दूसरा तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा प्रॉपरली ब्रैकेट के लिए जगह कर देता हूँ मैं, यस, अपॉन तो नीचे तो वही रहेगा 12C3। ठीक है, मैं लिख भी वैसे ही रहा हूँ ऊपर नीचे, तो कष्ट नहीं होगा। ठीक है, 6 हिस्से हैं, 6 के 6 हिस्से हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे, फिर आंसर का तो आना निश्चित है। अब 2 रेड चाहिए कितने में से, 4 में से। सो 4C2 इंटू, अब 2 रेड है एक वाइट, वाइट यानी 5 में से एक लेना है 5C1 डिवाइडेड बाय 12C3। अगेन 2 रेड ही है तो 4C2 तो मैं लिखूंगा ही। अब एक जो है वो ब्लैक है, 3 में से लेना है यानी 3C1, नीचे आएगा 12C3। ठीक है, 2 ब्लैक चाहिए 3 में से यानी 3C2, तो एक बॉल पहले वाइट है 1 वाइट, तो वो 5 में से लेना है 5C1, नीचे 12C3। द लास्ट ऑप्शन 3C2, और दूसरा जो बॉल है वो रेड है, दैट मीन्स 4C1 डिवाइडेड बाय क्या होगा 12C3। तो थोड़ी मेहनत का काम है ये, थोड़ा सा ध्यान रख के करते हो, गड़बड़ लिखने में नंबर्स में मत करना, अदरवाइज आंसर में एरर आ सकती है। ठीक है, और अब ये बाकी की वैल्यूज तो ढूंढना हमें आता है। 5C2 यानी 10 इंटू ये है 4, ठीक है, प्लस 5C2 यानी 10, मैं नीचे वाला जो हिस्सा है 12C3 यानी वो 220 लिख रहा हूँ, बाद में हम मर्ज कर देंगे सभी को। 10C1 एंड 3C1 यानी 3, दिस इज 220। तीसरा हिस्सा है 4C2 यानी 6 होगा, 5C1 यानी 5 होगा। कैसे, तो वो हम आगे देख चुके हैं दूसरे चैप्टर्स में भी, ना समझ में आया तो आप पूछ सकते हो मुझे। 4C2 यानी 6, 3C1 यानी 3 अपॉन 220, देन 3C2 यानी 3 इंटू 5 अपॉन 220, एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट 3C2 यानी 3 इंटू 4 अपॉन 220। मिला के अब सबका डिनोमिनेटर है 220, एलसीएम सेम है, ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 40 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 18 प्लस 15 प्लस 12। ठीक है, तो ये टोटल हमारे पास रेडी हो चुके हैं। अब इनको हमें करना है प्लस, जिसके लिए ज़रूरत पड़ेगी हमारे कैलकुलेटर जी की। सो 40 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 18 प्लस 15 प्लस 12। ठीक है, मिला के होता है ये 145 डिवाइडेड बाय 220। अब इसके अंदर मैं वो सिंप्लीफाई नहीं करूंगा, मैं सीधा कैलकुलेटर से डिवाइड करूंगा 220, तो मुझे आंसर मिल रहा है 0.65909 है, यानी मैं लिखूंगा 91। और अगर बुक के आंसर के साथ कंपेयर करना है आपको तो चिंता नहीं करनी है, बुक में दिया उन्होंने 29/44, तो सीधा कैलकुलेट करो 29/44, आंसर मिलेगा वही। ठीक है, तो सेम आंसर मिल रहा है। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल की कैटेगरी में हमें इसको इंक्लूड किया है, तो खास ध्यान रखना है हमें। ये सम के अंदर ये तीसरा पार्ट था, इसकी वजह से ये हमने इस सम को क्या इंक्लूड किया है, मोस्ट आईएमपी की कैटेगरी में। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट 2 एग्जाम्पल्स हुए हमारे। एक और छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, 9 नंबर का सम, और फिर आज के लेक्चर को हम विराम देंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और एग्जाम्पल्स को देखेंगे। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा हम वार्म अप करते जा रहे हैं। पुराना जो आपका नॉलेज है प्रोबेबिलिटी का, अगर याद है आपको 12th में पढ़ा हुआ तो अच्छा है, अदरवाइज इसीलिए तो हम ये रिवाइज कर रहे हैं कुछ एग्जाम्पल्स। ठीक है, 9 नंबर का सम है जिसके अंदर हम यूज करने वाले हैं एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, कैसे यूज करना है, तो क्वेश्चन में अगर आपको ऑब्जर्व करना है तो देख सकते हो, 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। वापस डाई वाला सम आया हुआ है, डाइस वाला सम आ चुका है, पासा वाला सम। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द नंबर्स इज, थोड़ा सा आगे जा रहा है। लास्ट सम नंबर 8 में हमने टोटल ही देखा था खाली, अब वो टोटल को डिवाइड करने की बात हो रही है यहाँ पे। इट इज डिविजिबल बाय 3 और 4, जब भी और आता है तब हम यूज करेंगे एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो डिविजिबल बाय 3 और 4 का मीनिंग क्या होता है, तो वो उसे हम समझने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले 2 डाइज आर थ्रोन, तो उसके लिए केसेस लिख देते हैं।
2 dice are thrown, so total number of cases जिसे हम कहते हैं 6 स्क्वायर, यानी आपके आंसर टोटल कितने होंगे, 36 होंगे। पूरा सैंपल स्पेस हम नहीं लिख रहे हैं, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 6 से लेके 6 1 6 2 6 3 अप टू 6 6, ठीक है। वो काम 12th में आप कर चुके हो, वैसी ज़रूरत नहीं है, अब थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है हमें। अब सबसे पहले तो क्वेश्चन जो है उसको हम क्लीनली एक्सप्लेन कर देते हैं। क्लीनली एक्सप्लेन करते हैं यानी कैसे, मैं लिख के बताता हूँ। द प्रोबेबिलिटी दैट द सम, खास ध्यान रखना है, सम यानी टोटल भी लिखते हैं, सम ऑफ द नंबर्स इज डिविजिबल बाय 3 और 4, ठीक है। और इसे हम एक्सप्लेन करेंगे P ऑफ A यूनियन B ऐसे, ठीक है। हियर हम कहने वाले हैं, हियर A क्या है, A इज इक्वल टू A यूनियन B के लिए पहले मैं फॉर्मूला एक्सप्लेन करता हूँ, P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। और P ऑफ A के लिए मैं A कहने वाला हूँ, यहाँ पे क्या है, A यानी सम ऑफ द नंबर्स डिविजिबल बाय 3। B हम कहने वाले हैं, और में है जो यूनियन में और, तो सम ऑफ द नंबर्स इज डिविजिबल बाय 4। 3 हिस्सों में करना है सम को, प्यारा सा सम है हमारा। एंड A इंटरसेक्शन B क्या होगा, यानी वो होगा सम ऑफ द नंबर्स, 12th में ऐसे सम बहुत आते थे, आप पढ़ चुके हो, इज डिविजिबल बाय 3 and 4। अब 3 and 4 का मीनिंग क्या होता है, डिविजिबल बाय होना चाहिए ये 12। 3 and 4 का एलसीएम होता है 3 4 का क्या होगा 12। तो उस हिसाब से हमें ये 3 हिस्से हैं, 3 हिस्सों की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। और जब तीनों की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी तो हम यहाँ पे रख देंगे, तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सो सबसे पहले हम ए के बारे में बात करते हैं कि सम ऑफ द नंबर्स इज डिविजिबल बाय 3। उसके लिए कितने केसेस होंगे, सम लेना है, खास ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपका टोटल होना चाहिए सबसे पहले स्टार्टिंग विथ 1 and 2। हमें पता है डाई के ऊपर 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 होता है, पहले 1 की लाइन लो, देन 2 देन 3 देन 4 5 and 6। तो 1 + 2 यानी 3 होगा, 3 टोटल जो है 3 से डिविजिबल होगा। उसके बाद 3 के बाद हमें टोटल 6 मिले तो चलेगा, यानी 1 + 5 यानी 6 विच इज डिविजिबल बाय 3। फिर आगे बढ़ना है, उल्टे पार्ट तो याद रखना ही है, 2 1 भी आएगा। फिर हमें टोटल चाहिए डिविजिबल बाय 3, यानी 3 का टेबल याद रखना है, डिविजिबल बाय हो तो यानी 3 आए, 6 आए, 9 आए या 12 आए, उससे तो बड़ा नंबर आएगा नहीं, क्योंकि डाइस के ऊपर 2 नंबर का टोटल मैक्सिमम 12 होता है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, 2 4 6 आ गया, 9 नहीं आएगा, 3 + 3 6 होगा एंड 3 + 6 9 होगा। फिर 4 2 आएगा, समझ में आएगा ये आपको, मैं लिख लेता हूँ, 4 and 5 9 होगा, 5 + 4 9 होगा, ठीक है। 5 की सीरीज में 5 + 1 रह ना जाए, ओके यस रह गया, 5 + 1 यानी 6 एंड 5 + 4 9, ठीक है। 5 की सीरीज में आपको मिलेगा 6 and 9। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 6 की सीरीज में, 6 and 3, और द लास्ट होता है 6 and 6 मिला के 12। तो टोटल आप गिन सकते हो 4 4 8 और 4 12, यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं फेवरेबल केसेस जो है हमारे पास m इज इक्वल टू, अगर समझने के लिए लिखना है, यहाँ पे n लिखना है तो आगे लिखा था वैसे लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो वो एक्सप्लेन किया है आगे वाले सम में आज, फिर भी मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। यहाँ पे n कंसिडर करो तो m की वैल्यू यहाँ पे 12 मिल रही है, तो P ऑफ A हमें मिलेगा सीधा 12/36, और इसे हम डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि लास्ट में दूसरे केसेस में भी 36 ही आने वाला है नीचे, तो A आ गया है। और अब B के लिए वैसे यहाँ पे मैं ये लिख चुका हूँ, फिर से ना लिखे तो चलता है, मगर फिर भी मैं लिख रहा हूँ सम ऑफ द नंबर्स डिविजिबल बाय, अब हमें लेना है 4, तो अब आपको टोटल 4 लाना है, यानी आएगा सिंपली स्टार्टिंग विथ 1 1 + 3 4,
देन 1 + 6 7 आएगा, हमें 4 का टेबल लेना है, यानी 4 आए, 8 आए या 12 आए, वो नंबर लिखने हैं। 1 की सीरीज में नहीं आएगा। देन 2 + 2 4 आएगा। देन हमें लेना है 8, 4 के बाद 8 आ गया। देन 3 + 1 4 आ गया, एंड 8 लाना है तो 3 एंड 5 आएगा। देन 4 की सीरीज में आगे बढ़ते हैं। 4 अकेला तो ले नहीं सकते, यानी 4 + 4 8 ही आएगा, क्योंकि हमें डिविजिबल बाय 4 लेना है। टोटल 4 मिले, 8 मिले या 12 मिले, 4 नहीं मिलेगा और 12 भी नहीं मिलेगा। 5 की सीरीज में 5 + 3 यानी 8 आएगा। फिर 5 की सीरीज में आगे आपको बढ़ना है, तो 8 के बाद 12 भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है, बिकॉज 5 + 6 11 होता है, तो छोड़ दिया जाए। 6 की सीरीज में आते हैं। 6 + 2 8 मिल रहा है, एंड 6 एंड 6 यानी 12। 3 3 6 3 9, यहाँ पे हमें m यानी 9 मिल रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर्स डिविजिबल बाय 4 वो हमें मिल रहा है 9/36, ठीक है। तो ये जो है वो हमारा दूसरा पार्ट हुआ। अब लास्ट सेक्शन जो है, रिजल्ट नंबर 1 आपकी आंखों के सामने ही है। स्टार्टिंग में ये 36 लिखने के बाद भी अगर आप ए बी या इंटरसेक्शन समझाना चाहो तो भी लिख सकते हो, वैसे भी। फिलहाल अब हम जाएंगे ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि सम ऑफ द नंबर्स डिविजिबल बाय 3 and 4, दैट इज 12। 12 से डिविजिबल हो वैसे तो आपकी आंखों के सामने इंटरसेक्शन है, इन दोनों में आप सीधा देख लो कॉमन कौन है, ओनली एक। 12 टोटल जो हमें एक ही बार मिल रहा है वो है ओनली द सिंगल एलिमेंट 6 6। तो इसके लिए m1 होगा, यानी p ऑफ a इंटरसेक्शन b हमें मिलेगा 1/12, ठीक है। सो रिजल्ट नंबर देना है। एक नंबर हमने ऊपर दिया था, इसे 2 नंबर दे दो, इसे 3 नंबर दे दो, इसे 4 नंबर दे दो। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम रिजल्ट्स 1 2 3 एंड 4 हम कह सकते हैं द प्रोबेबिलिटी, पूरा नाम फिर से लिख देते हैं, प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द नंबर्स इज डिविजिबल बाय 3 और 4 इज इक्वल टू होगा p ऑफ a यूनियन b। फिर से फॉर्मूला हम लिख रहे हैं, थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाए। और अगर ये नहीं लिखना है दोनों तो चलेगा, सीधा आप लिख सकते हो 12/36 प्लस 9/36 माइनस 1/36। यहाँ पे 36 लिखना है, नीचे 36 है, ओके। सो मिला क्या होगा, 12 + 9 माइनस 1/36, दैट इज 12 + 9 यानी 21/36, 21 माइनस 1 यानी 20/36, ठीक है। तो कैलकुलेटर के अंदर अगर हम डिवाइड करते हैं फाइनली इस आंसर को, बुक के अंदर उन्होंने 5/9 लिखा है, इट इज़ द सेम, 5 4 एंड 9 4। तो डिवाइड कर लेते हैं सीधा, तो हमें मिल जाएगा हमारा आंसर जो कि है 0.5555, ठीक है। तो काम जो है बहुत ही प्यारा सा और सिंपल ही है, आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। और यूनिवर्सिटी में भी पूछा जा चुका है कई बार। तो आपको होमवर्क के लिए जो आज के सम में हम देने वाले हैं, तो यूनिवर्सिटी में से ही मैं आपको दूंगा, ऐसा ही एक सम है। यस, गुजरात यूनिवर्सिटी 2013 के अंदर का सम है। होमवर्क के अंदर अगर हम बात करें तो सम नंबर है 53 का F, ठीक है। 53 का F हो वो आप करोगे, ठीक है। एक सम वो है 53 का F। इसके अलावा छोटे छोटे सम है ये, वैसे ऑब्जर्व करने का मौका आपको मिल ही जाएगा। इलुस्ट्रेशन दे देता हूँ बाकी एक आध, ठीक है, क्योंकि ये तो ऑब्जेक्टिव में है, वो मैं लास्ट में ऑब्जेक्टिव सेशन में करवाऊँगा आपको। तो अब जो आपको ऑब्जर्व करना है सम, घर पे करना है जो सम आपको, उसमें आप एक सम नंबर देखने वाले हो। सम नंबर इलुस्ट्रेशन नंबर हम कह रहे हैं, जैसे इलुस्ट्रेशन नंबर आप 14 करोगे, जिसके अंदर 3 है डाइस। और थोड़ा और रिवर्स में जाते हैं, एक आध और इलुस्ट्रेशन आगे जो है वो भी एक प्यारा सा छोटा सा है, दैट इज इलुस्ट्रेशन नंबर 6, ठीक है। सो इलुस्ट्रेशन 14, इलुस्ट्रेशन 6 एंड एक्सरसाइज का इकलौता सम है 53 का F, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम यहाँ तक का काम रखने वाले हैं। रेडी करो कामकाज, कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। जय माता जी, थैंक यू। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.